बीन एडमिटेड लॉर्डशिप, इनकी तरफ से काउंसिल खड़े हुए थे सर, स्टे कंफर्म करके फाइनल ड्यू कोर्ट फाइनल हियरिंग हो गया लॉर्डशिप। अच्छा, रिकॉलिंग की एप्लीकेशन इन्होंने हमारे फर्जी दस्तखत लगा के पेश करी लॉर्डशिप, और एप्लीकेशन में लिख रहे हैं क्लीन हैंड। कौन सा फर्जी? ये दस्तखत हमारे है ही नहीं है, हमने तो नेक्स्ट से निकाली, ये दस्तखत है ही नहीं है हमारे, और लिख रहे हैं एप्लीकेशन में क्या ये इनके किसी क्लर्क वगैरह को नहीं, हमारा क्लर्क कोई है ही नहीं है। आप कहाँ योर लॉर्डशिप उसके बाद भी फाइनल इनको पता था कि वैकेंसी पेंडिंग है, फिर भी इन्होंने अरे इनका हमने करा लिया सर। उस दिन मॉर्निंग में मेरी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी इनसे हुई थी। मैंने कहा था अर्ली डेट पे आप देख लीजिएगा सर, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो इन्होंने मुझसे कंसल्ट मैंने करा लूंगा लॉर्डशिप। इन्होंने अरे रुक तो जाओ भाई। In this matter, your lordship, I have moved an application for recalling of the order dated 25/2/2025, your lordship. कौन सा 21 में? Yes, sir. इसमें क्या है? Your lordship, vacating is the application, your lordship, pending थी। Vacating अपील है ऑलरेडी बीन एडमिटेड लॉर्डशिप, इनकी तरफ से काउंसिल खड़े हुए थे सर, स्टे कंफर्म करके फाइनल ड्यू कोर्ट फाइनल हियरिंग हो गया लॉर्डशिप। अच्छा, रिकॉलिंग की एप्लीकेशन इन्होंने हमारे फर्जी दस्तखत लगा के पेश करी लॉर्डशिप, और एप्लीकेशन में लिख रहे हैं क्लीन हैंड। कौन सा फर्जी? ये दस्तखत हमारे है ही नहीं है, हमने तो नेक्स्ट से निकाली, ये दस्तखत है ही नहीं है हमारे, और लिख रहे हैं एप्लीकेशन में क्या ये इनके किसी क्लर्क वगैरह को नहीं, हमारा क्लर्क कोई है ही नहीं है। आप कहाँ से एक्चुअली ये केवल बात कर रहे हैं डिटॉल साबुन की, डिटॉल साबुन से हाथ धो के आए। हुआ लिखा देख लिया सर, आप अपीयरेंस भी नहीं डाला। अरे तो अपीयरेंस नहीं डाला तो ठीक है, धोखा आपने लिखा है एप्लीकेशन में एक्सेप्ट किया कि प्रॉक्सी काउंसिल पे भेजा था, प्रॉक्सी काउंसिल खड़ा हुआ। अब वो क्या है लॉर्डशिप, जो सर वो पास ओवर करा सेक्शन है, सेक्शन डिस्पोजल दिखाना भूल गए आइएगा, तो उसको पकड़ के इनने हमारे फर्जी दस्तखत बना के आइए पेश कर दी। क्या रिकॉल होगा वो ऑर्डर? सर रिकॉल नहीं, एक मिनट, ये बड़ा गंभीर मामला है। विवेक बड़ेरिया जी कह रहे हैं कि आपने एप्लीकेशन इनके दस्तखत से फाइल कर दी। मैंने फाइल नहीं करी, इनके क्लर्क को दी होगी। अरे क्लर्क है ही नहीं लॉर्डशिप हमारा कोई, तो कहाँ दे देगा? तो हम सिंगल हैंड काम करते हैं सर, इनको एक और कॉपी दे देता हूँ मैंने नहीं करे इनके दस्तखत फर्जी। ये विवेक बड़े दस्तखत बनाए फर्जी लॉर्डशिप, कह रहे क्लीन है, वो तो फाइनल हियरिंग ड्यू कोर्ट है, बस में क्या है? क्या भाई सभी केसों में सर इसकी अर्ली डेट हो जाए, क्योंकि वैकेटिंग स्टे पेंडिंग था योर लॉर्डशिप, हमारा वैकेटिंग स्टे अर्ली हियरिंग भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर, विदाउट प्रेजेंस वैकेटिंग स्टे मेरी पेंडिंग थी योर लॉर्डशिप, उसके बाद भी फाइनल इनको पता था कि वैकेटिंग स्टे पेंडिंग है, फिर भी इन्होंने अरे इनका हमने करा लिया सर। उस दिन मॉर्निंग में मेरी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी इनसे हुई थी। मैंने कहा था अर्ली डेट पे आप देख लीजिएगा सर, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो इन्होंने मुझसे कंसल्ट मैंने करा लूंगा लॉर्डशिप। इन्होंने अरे रुक तो जाओ भाई। 25 फरवरी को इनके जूनियर की हाजिरी नहीं पड़ी है? नहीं पड़ी सर, नहीं पड़ी है। लॉर्डशिप अब भूल हो गई कि हाजिरी नहीं पड़ी, लेकिन वो खड़ा था। एक मिनट हमें बोलने दोगे आप यार? बोलिए। भाई लॉर्डशिप, मैं पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूँ, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ था, इन्होंने कहा था फाइनल हियरिंग के लिए लगवा लेना, लेकिन कोई डेट लगवा लेना। हमने कहा 2024 की एडमिटेड अपील है, कैसे अर्ली डेट में फाइनल हियरिंग हो जाएगी, पुराने केस पड़े हुए, ये हमने इनसे कहा था। हमने कहा ठीक है, फिर भी देख लेंगे, लेकिन इनका जूनियर खड़ा हुआ, उसने कंसर्ट दे दी, ठीक है फाइनल। अब ये झूठ बोले, उसके पीठ पीछे से पीठ पीछे झूठ नहीं बोल रहे। अच्छा, टेलीफोन नहीं किया था मैंने? हम तो बोल दिया साहब, एक्सेप्ट कर रहे हैं हम तो। सर मैंने इनसे बोला था सर, हम तो झूठ बोले नहीं रहे यार, क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो फालतू की बात पे? फाइनल हियरिंग ड्यू पर सर, ड्यू कोर्स में और द अपीलेंट लर्नर काउंसिल श्री विवेक बड़ेरिया फॉर रेस्पोंडेंट नंबर 2 स्टेट फलाना, फॉर रेस्पोंडेंट नंबर 1 श्रीमती रामेती बाई, लैंड काउंसिल आपका नाम डालना है ना, लैंड काउंसिल सबमिट दैट ऑन 25/2/25 when he was not present, this case has been the IR has been extended to final disposal of this appeal, and he is agreed by this order. Appeal may be heard at an early date, but after hearing the learned counsel for both the parties and looking to the old pendency, this court is of the view that matter cannot be heard. This matter cannot be heard at an early date. Therefore, list this case for final hearing in due course, and regarding stay, it shall also continue till final disposal of the appeal. And vacating stay application
automatically stands disposed. सर इसको मई में या जुलाई में रखना है। हमको यथार्थ से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, और कटु सच्ची है कि इतनी जल्दी नहीं हो सकती 2024 की अपील सर में। ये कई हाँ, अगर आप राजीनामा कर लो तो हम सुन लेंगे और डिस्पोज हो जाएगी। हाँ, मतलब क्या है, कुछ ऐसा मैटर सर हो जुलाई में करने में तो और कुछ नहीं, बस क्या? मैं उसका से कुछ कर ले, वहां से कर ले। सर ड्यू कोर्स में हो गया इसलिए सर ये। बात कर लो राजीनामा का, परिवार ही के आदमी है, बात बैठ जाए, बात कर ले, हम तो तैयार हैं।